परमितधिपति नमियोचित गुरुदेशे गुपति ज्ञान गुरु संचार हम जिनवरे अर्थ हरि अभिजु ममल ज्ञान पर श्री मंगलचरण अर्घ धूय समो शरण उत्पन्न जयवन अर्घ धूय समो शरण अन्य जयवन अर्घ धूय समो शरण उत्पन्न जयवन अर्घ धूय समो शरण उत्पन्न जयवन अर्घ धूय समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्घ धूय समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्घ धूय समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्घ धूय समो शरण अन्य जयवंत अर्घ धूय समो शरण अन्य जय बोलिए आचार्य और शुद्धवर शांति कारण अपना विषय चल रहा है सम्यक दर्शन की अनुभव। जब तक स्वानुभव युक्त सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं है तब तक श्रद्धा के विकल्प और नाना प्रकार के विकल्प से अपन मुक्त नहीं। यदि विकल्प से छूटना है तो स्वभाव की निर्मलता दर्शन की निर्मलता और दर्शन की निर्मलता का सीधा अभिप्राय है बेटा पहला अभिप्राय है वस्तु स्वरूप की गहन स्वीकारता गहरा वस्तु स्वरूप का स्वीकार करना और सर्व विकल्पों से मुक्त सामान्य शुद्ध अवलोकन रूप ये समस्त पदार्थ को अवलोकन रूप देखना शुद्ध अवलोकन आत्म अवलोकन निर्विकल्प स्व आत्म दर्शन जहाँ कोई विकल्प नहीं स्वानुभूति युक्त श्रद्धान ही सम्यक दर्शन और इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए इस सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए आत्म साधना का नाम है दर्शन की साधना का नाम है किसी साधना पड़ेगा क्या साधना पड़ेगा व्यवहार में विकल्पों को अशुभ भाव को अशुभ क्रियाओं को इच्छाओं को कामनाओं को इन सब परिणामों को नष्ट करके शल्य को शंकाओं को कांक्षाओं को वांछाओं को आसक्ति आदि परिणामों को इन सब परिणामों का दमन करके या शंक को निकांचित अपने आत्मा की जो शक्ति है इस शक्ति को जगाना पड़ेगा इस शक्ति को जगाना पड़ेगा क्योंकि जब आत्म शक्ति जाएगी तभी जीव को अपने अंतर ज्ञान स्वभाव का जाननहार शक्ति का बोध और जिस समय जीव को अपनी जाननहार शक्ति का बोध होगा उस समय ये वासनाएं विषय कामनाएं ये संसार ये इसकी उत्पत्ति इसकी कांक्षा का परिणाम नष्ट होगा। जब ये कांक्षा का परिणाम नष्ट होगा ना जब निकांक्षित भाव है इसके पहले तो भैया वासना में संसार आसक्ति में संसार क्या सबसे पहला उपाय क्या है पहला उपाय क्या है पहला उपाय क्या है कि जब तक आपको अपने स्वभाव से द्वंद्व
जब तक आप अपने स्वभाव में निशंक नहीं हो, जब तक आपको अपने स्वभाव में भेद विकल्प है, जब तक आप विकल्प रूपी आत्मा को पकड़ रहे हो और उसमें भी संशय कर रहे हो, उसमें भी नाना प्रकार से शल्य कर रहे हो, उसमें भी नाना प्रकार की चिंताएं कर रहे हो, तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जितना कुछ भी घट रहा है, ये सारी घटना जो घट रही है, ये लगे सारी घटना विकल्प आती है। और इस घटना में शंका द्वंद द्वंद हो रहा है। कैसा द्वंद हो रहा है? कैसा द्वंद हो रहा है कि निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य में आत्मा होने के बाद भी ये उपयोग उस चैतन्य में आत्म पदार्थ को ग्रहण ना करके क्या ग्रहण कर रहा है भैया? क्या ग्रहण कर रहा है? लगे आत्मा तो कह रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन इस आत्मा में वो ग्रहण कर रहा है क्या बोलते हैं, द्वैत के भाव को, दो के, कैसे दो के भाव को ग्रहण कर रहा है? आत्मा को भी स्वीकार कर रहा है, आत्म सत्ता को भी स्वीकार कर रहा है, तो इसके साथ राग आदि, मोह आदि, कर्तृत्व आदि जो परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों के कारण से भैया आत्मा को भी स्वीकार कर रहा है, और फिर आत्म अभिप्राय को छोड़ करके इन परिणामों को भी देख रहा है, इन परिणामों में भी, इन परिणामों में उलझ रहा है, और फिर इन परिणामों को देख रहा है, इनमें उलझ रहा है। क्या हो रहा है? वहां स्वभाव में स्थिरता नहीं है, स्वभाव में निशंकता नहीं आ रही, निर्भयता नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? निर्भयता नहीं आने का कारण क्या है? क्योंकि भैया कांच ये क्या बोलते हैं, शल्य शंका भय के परिणाम, आकांक्षा आदि की भावना, ये ये तो तुम्हें स्थिर होने दें, ये तो तुम्हें आत्मा में स्थिर होने दें, स्थिर होने नहीं दे रहे परिणाम, अशुद्ध परिणाम जो चल रहे हैं, आंचा के, वांछा के, ये जो परिणाम चल रहे हैं, खिलानी के, मूड दृष्टि के, अनुमोहन के, भैया दोषी दोष दिखाई दे रहा है, ये जो परिणाम चल रहा है ना, ये लगे ये परिणाम आत्मा में स्थिर होने दे, शुद्ध भाव को प्रकट तो करने दे भैया। शुद्ध भाव में जो आत्मा है, शुद्ध दृष्टि में जो आत्मा है, ये लगे उस दृष्टि को स्वभाव पे स्थिर तो होने दें, ये लगे स्थिरता ही नहीं होने दे रहा है भैया। कैसे स्थिर नहीं होने दे रहा है? ये लगे देखो भैया, जैसे तैसे आत्मा की श्रद्धा जगाते हैं, जैसे तैसे आत्मा का बल जगाते हैं, तो ये कोई ना कोई सल्लो शंका खेल देते हैं। और मान लो कोई ना कोई सल्लो शंका से बचे, थोड़ा बहुत शंक रहा है अपने आत्मा में, चल रहा है, चले इच्छाएं, ये कामनाएं, ये वासनाएं, ये अनादिकाल के संस्कार भैया, इच्छाएं कामनाएं वासनाएं कर देते, ये कहीं इसकी चाहना हो गई, कहीं उसकी चाहना हो गई, कहीं ये कामना प्रकट हो गई, कहीं वो कामना प्रकट हो गई, कहीं वासना प्रकट हो गई, कहीं कोई सा परिणाम प्रकट, कहीं काम का परिणाम प्रकट हो गया, कहीं भोग का परिणाम प्रकट हो गया। ये क्या होता है? ज्ञान अपने स्वशक्ति चेतना को भूल के, अपने स्वभाव की निशंकता को भूल के इनको पदरों में लग जाता, कांक्षा में, वांछा में, आसक्ति में, विषय में, भोग में, परिणाम में यहाँ के रुक जाता। लेकिन अब जैसे तैसे शंका से छूट छूट के आए थे, कांक्षा वांछा अधूरेपन की भावना, अब क्या ना, ये परिणाम चलते हैं, वांछा के, वांछा के परिणाम होता कर्म आदि, और भैया उपयोग उपयोग से युक्त होते हैं, सत्य भाव से युक्त होते हैं, अपनी दृष्टि से युक्त होते हैं, फिर ना जब ये कांक्षा वांछा चलती है, फिर मन पकड़ लेता, दीनता के परिणाम आते। देखो भैया कैसा जीवन, ये ना एक मारता है पहले, शंका से मरे, तो शंका से जैसे तैसे निकलने की कोशिश करते, उसके बाद उसके पहले कांक्षा ने मार दी, क्या ना, कांक्षा से ऊपर उठने की चिंतन चिंतन करते, मनन करते, थोड़ा बहुत प्रसाद जगाते, फिर उससे दिन तरीके से पकड़ लिया भैया, तो कैसे कर रहा है? इतना राग हो रहा है, इतना मोह हो रहा है, ना भगवान आत्मा शब्दों में रह गया, आपके ना भगवान तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे लक्षण में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लक्षण तो कामी और रस्ते से, मन की दीनता ने पकड़ ली, दीनहीन परिणामों ने पकड़ लिया। पहले पहले तो शंका से मर गए, शंका आई, शंका हटाने की कोशिश करते, उसके पहले वांछा ने पकड़ ली,
कांचा ने पकड़ लिया, अभाव दृष्टि ने पकड़ लिया। दूसरों को देख के, दूसरों की दशा को देख के कांक्षा उत्पन्न होने लगी, हमें ऐसे करनी, हमें ऐसा करनी। इंद्रधरेन चक्रवर्ती के पद देख के ये कांक्षा होने लगी, भैया इतना धर्म सब कुछ कर रहा है हमारे पास, ये शंका से हटे, कांक्षा ने पकड़ लिया, है ना, कांचा अज्ञान, कांक्षा ने पकड़ पकड़ लिया, इच्छाओं ने पकड़ लिया। अब संस्कार और इच्छा वासना से हटने की कोशिश करते, उसके पहले दीन होगा, कैसी दीन कराने लगी, है ना, अरे भैया जीवन ही निकल गया, ये कैसा जीवन बर्बाद होता जा रहा है, गिलानी 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 में कैसे काम कर रहा है, भोग में दिन निकल रहा है, विषयों में दिन निकल रहा है, कैसे नीच संस्कार है, शंका, यहाँ शंका भी चल रही है, आकांक्षा और आ गई, दीनता के परिणाम, चिकित्सा के परिणाम और आ गए। कहीं पर पदार्थों से घृणा होने लगी, कहीं किसी से द्वेष बुद्धि होने लगी, कहीं किसी से राग बुद्धि के कारण दीनता आने लगी, अपनत्व की दीनता, और दीनता ही दीनता, दीनता ही दीनता, जे लगे हाथ दीनता के परिणाम। अब क्या कहने लगे, अब क्या है, अब मूड दृष्टि रहेगा जी, तीन धाराएं चल रही हैं, मूड दृष्टि रहेगा। अब जी को पर्याय, जो पर्याय निरोध का कारण है, पर्याय से सही, क्या होगा, दोष ही दोष दिखाई देंगे, अनुपन, इससे अपने अंतर में गुणों का भाव प्रकट नहीं होता, इसको दोष ही दोष, विकार ही विकार दिखाई, क्या होगा भैया, इन विकार ही विकारों को दिखेंगे, दोष ही दोष दिखेंगे, इसे कहने लगा गुण या गुण दिखाई देंगे, मिथ्या दर्शन ज्ञान शास्त्र से प्रकट उल्टा ही उल्टा आत्मा का विकारी विकारी परिणाम दिखाई देगा भैया, उल्टी उल्टी पूरी धारा दिखाई देगी, क्या होगा इससे, बस क्या आत्मा में स्थिरता को प्राप्त नहीं कर, स्वात्मा अनुभव को मारने बना, सच्चे श्रद्धान निर्दोष श्रद्धान को प्रकट नहीं कर पाएगा, स्वानुभव को उपलब्ध नहीं कर पाएगा। बिना स्वानुभव के, स्वानुभव युक्त ही सच्चा श्रद्धान होता है, बिना स्वानुभव के इसका श्रद्धान ही सच्चा, सच्ची श्रद्धा प्रकट नहीं होगी। निर्विकल्प आत्म स्वसंवेदन के, स्व आत्म अनुभव के बिना सच्ची श्रद्धा प्रकट नहीं। पता भगवान आत्मा कहाँ मारे जा रहे हो, स्थितिकरण की चर्चा सुनना, हाँ भाई सुनना, तो पहले एक काम करो, आंछा को वो पहले शंका को, फिर आंछा के परिणाम में अभाव भाव से पूरी तरह से मुक्त हो, फिर ग्लानि दीनहीन भाव से, पर्याय के दीनहीन परिणाम, अज्ञान परिणाम से पूरी तरह से निकलो भैया बाहर, कहने लगे फिर पर्याय दृष्टि मूड भाव को पूरी तरह से त्यागो, अमूढ़ अरूपी अपने देखो, कहने लगे फिर दोषों को पहचानना बंद कर दो, तुरंत उपगुहन स्वभाव को देखो, ज्ञान दर्शन में ममल स्वभाव को देखो, तो हम स्थिरीकरण अंक की चर्चा करते, क्यों, क्योंकि ये परिणाम विशुद्ध होंगे तब जीव आत्मा में स्थित होगा, ये शुद्ध भाव स्थिर होगा, शुद्ध भाव की स्थिरता प्राप्त होगी। दर्शन ज्ञान ममलम, ज्ञान समय ज्ञान में ज्ञान समय का भेदन में, ज्ञान में आत्मा, स्वसमय परमात्मा, शुद्ध स्वसमय परमात्मा, ऐसा चैतन्य भाव में दृढ़ता का परिणाम आत्मदृष्टि स्थिर हो जाएगी। कहाँ स्थिर हो जाएगी आत्मदृष्टि, अपने चिदानंद ध्रुव भाव, ध्रुवता के भाव, अपने चिदानंद में ध्रुवता का भाव, तो ध्रुव परिणाम में दृष्टि स्थिर हो जाएगी। कैसे स्थिर होगी, अभी अली अपन ने चर्चा करी ना, ये शंका, शंका से द्वंद्व से हट के आओ, कांक्षा आकांक्षा से हट के आओ, गिलानी के परिणाम को छोड़ के आओ, दीनता का परिणाम हटा के आओ, बहुमान लेके आओ, आत्मा का निर्भयता लेके आओ, निशंक भाव लेके आओ, एकांशित भाव लेके आओ, परिपूर्णता भाव लेके आओ, और अमूढ़ दृष्टि से अपने अरूपी पदार्थ को देखो, पर्यायों की चर्चा करना बंद करो। भगवान कह रहा है दोषों की गिनती करना बंद करो, दोष आत्मा अनंत गुणमय स्वभाव वाला, अपने चैतन्य के निकट आओ, अपने गायक के निकट आओ, शुद्ध भाव की तब प्राप्ति होगी, तब स्वानुभव प्रत्येगा, तो चेतनात्मा जिस क्षण ये स्वानुभव प्रत्येगा उस समय तुझे बोध होगा, देखो देखो, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मा, शुद्ध चैतन्य में मैं आत्मा, स्वसमय में परमात्मा, समय का बोध होगा, समय सहात्मा, ध्रुव समय का बोध होगा, ध्रुवता का बोध होगा, ध्रुव समय स्वसमय में परमात्मा,
मेरा स्वसमय मुझ में सर्वांग ज्योति स्वरूप लस रहा है। मेरे अंतर में इन अज्ञान परिणामों के लिए पर्याय दृष्टि के लिए कोई स्थान नहीं, पर समय पर्याय भाव के लिए कोई स्थान नहीं, पर्याय प्रणमन के भाव के लिए मेरे पास कोई स्थान ही नहीं, शंका के लिए, कांक्षा के लिए, विचिकित्सा के लिए, अनुपमन के लिए, मूल दृष्टि के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं, कोई कोई वैकेंसी खाली नहीं है। ज्ञान के पर पर्याय दृष्टि कोई वैकेंसी खाली नहीं है, जगह नहीं, स्थान कहाँ से? हृदय में जगह ही नहीं है, स्थान कहाँ से? क्यों भाई, हृदय में क्या? हृदय में परिपूर्ण शुद्ध भाव का बोध, शक सत्ता चेतन बोध में अपना आत्म प्राण भरत, निरंकार ज्योति में अपना जायक पदार्थ बरतना किया, निर्विकार ज्योति में अपना ध्रुव भाव बरता है। हम ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, अभेद ध्रुव शक्ति, अभेद ध्रुव सत्ता, ज्ञान पदार्थ एक भाव बरत रहा है, निचरानंद निश्चित आनंद शुद्ध भाव की वर्तना हो रही है। रे पगले, शुद्ध भाव स्त्री स्थिर हो जाओ। कहाँ? कहाँ? स्थिति करणम शुद्धम, ध्यान में स्थिति करणांग, या जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा वैसा, कैसा वे स्थिति करणांग, जहाँ आत्म स्थिरता का परिणाम, चैतन्य आत्म स्वभाव में जहाँ स्थिरता का परिणाम प्रकट हो, जहाँ जीव निशंक भाव से अपने वितराग परम पद की स्थिरता को प्राप्त, वहां स्थिति कर बनाओ रे, आत्मा की स्थिति बनाओ, दर्शन ज्ञान की दशा बनाओ, दर्शन ज्ञान की स्थिति को, आत्म ज्ञान की स्थिति को सिद्ध करो भगवान। ममल ज्ञान, ममल दर्शन, आत्म सिद्धि को सिद्ध करो। क्यों भैया, क्यों करें? क्योंकि स्व समय में सिद्धि होना ही मात स्थिति करण। यदि स्व समय की सिद्धि नहीं हो रही, स्थिति करण हो ही नहीं सकता। मैं कल भी कहा था ना भैया, व्यवहार से धर्मी धर्मात्माओं को महावृत यानी कि प्रति महावृति दानी, अर्थात बाहर में व्रतों की सुरक्षा करने का परिणाम, चाहे अपने हो चाहे दूसरे, बाहर बाहर में जिन वितराग मार्ग में वितराग मार्ग की दृढ़ता का परिणाम, वितराग मार्ग में स्थिर करने का परिणाम, कल उदाहरण दिया था ना, वितराग मार्ग में स्थिर करने का व्यवहार का परिणाम स्थिरीकरण। अच्छे से पूरा उदाहरण दिया था, आज नहीं दिया। आज तो ये कह रहे हैं कि निश्चय आत्म तत्व में स्थिर होने का परिणाम, बस निशंक शंकर, कांक्षा रहित स्वभाव, ध्यान अपभाव अपस्वभाव, भगवान अमूढ़ अरूपम या गुहन स्वभाव और स्थिति परिणाम स्वसमय। क्या है भगवान आत्मा? स्वसमय में निरंजन पदार्थ ही स्थिति करण, जगह अपनी आत्मा का बल, जगह अपनी दृढ़ता का बल, जगह अपनी ज्ञायक शक्ति का बल। हाँ, ये परम भाव में, ये शुद्ध स्वभाव में आत्मा स्थिति करण, जगह 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 जगह। नहीं लगता ना आत्मा का बल, नहीं लगती ना चैतन्य की शक्ति, नहीं नहीं लगती ना चैतन्य की शक्ति। नहीं समझ में आ रहा ना भैया कि हमारे परिणाम ही हमें नीचे गिर रहा है। हम अपने परिणामों में इन राग कार कांचा वांछा आदि इन दीनहीन परिणामों जुड़ के ही हम अपने अपने अंतर में दीन हो रहा है, अपने अंतर में हीन हो रहा है। इन पर्याय परिणाम देखते ही हम सब बुद्धि में चकरा रहे हैं। मनात्मा श्रद्धा में चलना बहुत अलग बात, लेकिन ज्ञान से, ज्ञान उपयोग से इस गंभीर सत्य को बहुत अलग। ये गंभीर शक्ति ये अभिप्राय के रूप में प्रकट होती है। अब जीव से भैया, जीव से परिणमन के रूप में देखना चाहते हैं, खूब सारा बुद्धि का चिंतन रूप देखना चाहते हैं, खूब सारा बहुमान रूप देखना चाहते हैं, खूब सारी प्रसन्नता रूप देखना चाहते हैं,
लोग पर्याय के इच्छुक ही है ना, उन्हें अभिप्राय वितराग शक्ति उन्हें वितराग शक्ति देखने की सामर्थ्य नहीं मिली। अपने अंतर में प्रकट वितराग भाव को देखने का उन्हें कोई नहीं मिला ना। क्या बोलते सहकार भाव, आत्म सह। कोई बिरला जीव है भैया जो अपनी अंतर शक्ति को प्रकट देखता, अंतर भाव को प्रकट देखता। आवरण के बीच में, आवरण के बीच में बिरला जीव है जब आवरण शक्ति को बिल्कुल स्पष्ट एकदम प्रकाशित होता हुआ जानता, प्रकाशित शुद्ध तत्व प्रकाशित, शुद्ध तत्व को प्रकाशित होता हुआ जानता है। भव्यात्मा जगाओ रे अपने अंतर में पुरुषार्थ को, मूड बने जा रहे हो, अज्ञान में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, जगाओ अपने गायक स्वभाव, ज्ञान में जाता तत्व माना, में ज्ञान में गायक गायक तत्व माना, में ज्ञान विज्ञान में वितराग पद वाला चैतन्य तत्व माना। मुझ में मेरी दृढ़ता वरत नहीं, मुझे में मेरी प्रभुता वरत नहीं है, मुझे मेरा वितराग पदार्थ जानने में भगवान आत्मा इतना गहरा है अपना चैतन्य में प्रकाश, अपनी अंतर आत्मा अपनी ज्ञान शक्ति इतना गहरा है अपना दिव्य चैतन्य में प्रकाश, ज्ञान करो अनुभव, भोगो अपने अनंत आनंद को, भोगो अपने चतुष्ट भाव। मैं तो वो गायक में आत्मी हूँ, भोगो अपने परम पद को भगवान आत्मा कि मैं परम अतीन्द्रिय आत्मा ही हूँ, मैं वो सहज सिद्ध वितराग स्वभाव है जिसमें अनंत आनंद 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 ऐसी अंतर शक्ति का जागरण होता है। किसको होता है भैया, कब होता है, कैसे होता है? एक भव्य जीव को होता है। कब होता है? जब वो ऐसे शंक शंक रहित, शंकाओं से रहित, कांक्षाओं से रहित, मूड भाव से बिल्कुल रहित, हीन परिणामों से रहित, जब अपने आत्म भाव में। जब हम फिर से कह रहे हैं आपको, जीव कैसे मरता है भैया, जीव का भाव मरण कैसे होता है? जीव इतने आत्म स्वभाव को जानने के बाद भी जीव अपनी स्व आत्म अनुभव की भूमिका को क्यों उपलब्ध नहीं कर पाता भैया? इतनी श्रद्धान की बात सुनने के बाद भी, इतना श्रद्धान होने के बाद भी उसको स्वानुभव का मार्ग नहीं दिया। श्रद्धा के विकल्प ही विकल्प तो लिया रहता है श्रद्धा के, इसलिए अपने स्वभाव से अभेदता क्यों नहीं होती? दृष्टि अभेद स्वानुभव का मार्ग नहीं होता। तो भैया देखो देखो इसके अंतर में द्वंद्व, वो किसी न किसी द्वंद्व में फंसा रहता है, पर्याय द्वंद्व में फंसा, और द्वंद्व में फंसे होने के कारण उसे निशंक भाव की जागृत, और उसी द्वंद्व से अभी संसार में रह रहा है, इच्छाएं भी होती हैं, आंक्षाएं भी होती हैं, वांछा भी होती है। आंछा वांछा वास्तविक परिणाम में जुड़ान रहता है, अशुद्ध भाव में जुड़ान रहता है, उसमें एक में एक दशा में होकर रहता है, उसका ज्ञान और आवृत होता है, और आवरण बढ़ता जाता है। वो उस परिणाम को, उस कांक्षा वांछा की वासनाओं के परिणाम को, आशक्ति भाव को उखाड़ के नहीं फेंकता। तो शंका के कारण शक्ति, शंका कांक्षा के कारण, द्वंद्व के कारण आत्मशक्ति में से खो बैठता है, बस उन परिणामों में बहता चला जाता है। फिर क्या होता है? फिर जब परिणाम बहता है, चिंता, ऐसी चिंता आती है, देखो देखो कितना समय नष्ट। फिर भैया बीच चिकित्सा का भाव उत्पन्न होता है, फिर चिकित्सा उत्पन्न नहीं होती, शंका मारती है, फिर कांक्षा मारती है, तो चिकित्सा का परिणाम आ जाता है। और जैसे तैसे यदि दीनता हिंसा से बच भी जाए, यदि हट भी जाए, पर्याय दृष्टि फेर, पर्याय की कांक्षा फेरती है, पर्याय धारा कोई देखता है, मूर्ता से रूपी पदार्थों के परिणाम कोई देखता है, रूपी पदार्थों का विचार करता है, और रूपी तत्व को मूर्ता को देखते हैं। और जैसे तैसे थोड़ा बहुत मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चेतन ज्योति स्वरूप हूँ, ये थोड़ा बहुत यदि इसका भाव जगाने की कोशिश करे, ये उसे अवगुण जो दिखाई दे रहा है, अपने दोष, दूसरों के दोष,
दोषों में उलझ जाता, एक वो उसको निकलने का मार्ग ही नहीं है। एक अशुभ भाव के कारण से, एक अशुद्ध भाव के कारण से उसे निकलने का मार्ग ही नहीं है। कहाँ से निकलने का मार्ग ही नहीं है भैया? उसे इन पर्याय परिणाम से, इन शुद्ध भाव धाराओं से निकलने का मार्ग ही नहीं है। शुद्ध भाव में स्थित होने के लिए, स्वास्थ्य समय में आत्म स्थित होने के लिए उसको मार्ग ही नहीं है, इसलिए स्वानुभव नहीं हो रहा, स्व आत्म अनुभव नहीं हो रहा। तुम्हारी तुम्हारी श्रद्धा स्व आत्म अनुभव प्रमाण नहीं, सिद्ध नहीं, परिणाम फेर रहा है भगवान। और जब तक ये अशुद्ध परिणाम फेरेंगे तब तक तुम्हारी श्रद्धा स्व अनुभव को ग्रहण नहीं कर पाएगी, जब तक तुम्हें गहरे वितराग मार्ग पर ले जाना। क्या करें? निर्भय रहो, निर्द्वंद रहो, निशंक रहो, निकांक्षित रहो। भगवान अपने अंतर से प्रणाम करो, मैं अभेद ध्रुव वितराग मोहल स्वभाव का, अपने पूर्ण आत्म तत्व को जानो, कांक्षा का भाव ला जाए, अपने गायक में परमात्मा का, अपनी निज आत्म प्रभुता का वेदन करो, दीनता का भाव ला जाए। अरे भगवान आत्मा, अपने अमूल स्वभाव को प्रकट करो, पर्याय दृष्टि नष्ट करें। स्व आत्मा का कहे अनंत गुण में अपने आत्म स्वभाव को देखो, अनुग्रहण का भाव दोषों को दिखाई देना अपने आप, तब ये अनंत शुद्ध विशुद्ध परिणाम, अपूर्व अपूर्व परिणाम अंतरात्मा में भाव रूप, भाव आचरण रूप प्रकट होंगे। तब क्या न्यायक भाव आचरण परिणाम में सभी जीव भ्रमणता करेगा, सभी निशंक भाव में, निकांक्षित भाव में, हिस्सा भाव में, पूर्ण दृष्टि के भाव में, उपवन के भाव में सभी चेतन आत्मा जीवा का विलास करेगा। तब से परिणाम परिणाम तो भैया आत्म अभिप्राय की सिद्धि से न सदा काल मेरी दृष्टि अविशुद्ध भाव के अपना एक अभिप्राय है। ऐसा अभिप्राय है जो विज्ञान घन चेतन जगत का सारा परिणाम स्पष्ट भिन्न जानने में आता है। निर्विकार निशंक चेतन में आत्मा, निर्विकार वीरता अद्वितीय आत्मा बिल्कुल भिन्न जानने में आता है। सर्व जुदा जुदा, सर्व जुदा जुदा नजर आता है। एक वितराग भाव सिद्ध नजर आता है, एक शुद्ध वितराग भाव ही सिद्ध नजर आता है। ये सिद्ध भाव स्थिति करना ज्ञान समय, अपना ज्ञान में समय, ज्ञान में स्व समय में आत्मा, सर पर समय से भिन्न, सब पर्याय परिणमन पर समय से भिन्न, स्व समय में आत्मा, स्व समय में सिद्ध आत्मा, एक चेतन आत्मा स्व समय में सिद्ध आत्मा, स्व समय में सिद्ध आत्मा स्वयं में सिद्ध जानने में आता है। इस संसार का सारा परिणाम नष्ट है, सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, सारे पर्याय की भावना नष्ट हो जाती है। एक परम परिणामी भाव ही सदैव जीवंत जगा है चेतन अपनी अनंत सृष्टि में वीतराग शक्ति का बोझ। मैं ही हूँ ज्ञात करता भगवान, मुझमें मेरा बोध, मुझमें मेरी शक्ति है, मुझमें मेरा परिणाम, ऐसी आत्मशक्ति। अब भैया आपको लग रहा होगा कि आप तो इतनी आसानी से कह रहे हो, इन जटिल परिणामों को आप इतनी आसानी से कह रहे हो जैसे कि फूक मारी उड़ जाएंगे। ये देखो आत्मशक्ति लगेगी ना, सही में फूक मारोगे उड़ जाएंगे सब। यदि निशंक भाव प्रकट होगा ना, सही में फूक मारोगे तो कांचा, दीनता, दोष, पर्याय दृष्टि, विकार, अवगुणों को देखना, ये सब कुछ एक क्षण में बुला जाए, सब दीनहीन परिणाम एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे और उसी क्षण अद्भुत इंद्रिय आत्मा का स्वसंवेदन प्रकट होगा। तेरे श्रद्धान में निर्विकल्प आत्म तत्व का वेदन, तो अपने अंतर आत्मा का स्पर्श बच जाएगा, आत्म बच जाएगा और आत्मा निर्दोष आत्मा के उस अनुभव को प्राप्त करके इस जगत की पर्याय धारा से, प्रणमन की धारा से छूट ज्ञानी, तू ज्ञानी हो जाएगा रे, आत्मज्ञानी हो जाएगा। नहीं तो 84 लाख योनि भटकते भटकते अनंत अनंत काल बीती गए हैं और अनंत अनंत काल तक इस 84 लाख का पूर्ण करते हुए
संसार में ठोकरें खाया, जगाओ रे अपनी आत्मा को। क्यों अशुद्ध भाव का उपभोग करते हो? क्यों इन अशुद्ध परिणामों से, इस शंका कांक्षा वांछा आदि इन नाना प्रकार के प्रकार परिणामों से सबके अंतरात्मा का स्थिरता की बात है। अब तो स्थिरता की बात है भैया, अब तो दृढ़ता, अब तो दृढ़ता को लाने की बात, अब तो निशंकता को प्रकट करने की बात है, दृढ़ होने की बात है। अब तो स्वसमय आत्मा में स्थिर होने की बात है। स्वसमय सत्य है, अब संपूर्ण ब्रह्म विश्व असत्य है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड झूठ है। मेरा मेरा ब्रह्म स्वरूपी वितराग चेतन का अर्थ ब्रह्म प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा तो परमात्मा तत्व शुद्ध है, शुद्ध है, सिद्ध है और में संपूर्ण ब्रह्म में वितराग तत्व, ब्रह्म में वितराग तत्व। करोगे अपनी आत्मा की सिद्धि, अपने वितराग परिणाम की सिद्धि करोगे। नहीं आ रही ना समझ में? थोड़ा सा टाइम और बचा, आपको नहीं आ रही समझ में, आप मत समझो, 5 मिनट और शेष। चेतन आत्मा स्थितिकरण मात्र, इस स्थितिकरण मात्र इस आधारशिला पे हो सकता है, शुद्ध भाव के आधारशिला, निरपेक्ष भाव के आधारशिला। कोई चाहना नहीं, कोई कांक्षा नहीं, कोई दीनता नहीं, कोई भय नहीं, कोई सल नहीं, कोई शंका नहीं, किसी प्रकार की पर्याय की ओर कोई दृष्टि नहीं, थोड़ा सा भी कोई दोष परिणामों की चर्चा नहीं। बस एक ही बात है, एक ही बात, ध्यान पूर्वक अंतर तत्व के सहाय पूर्वक एक ही सत्य स्वीकार करना भैया कि वो अनंत चतुष्टय में वितराग पदार्थ है। निशंक भाव को ग्रहण करना, अपनी परिपूर्णता को जानना, अपने स्वभाव को जानना, एकांचित भाव, अपने आप को जानना प्रारंभ करना। अपने आप को जैसे जैसे जानोगे वैसे वैसे कांक्षाएं वासनाएं नष्ट, और भैया और ये लगे फिर क्या, कोई दीनहीन पड़ जाए, कोई दीनहीन परिणति तुम्हें छू ना पाए, दीनता आए, दीनता आए तो अपनी प्रभुता का बोध जगे, पर्याय दृष्टि को बिल्कुल अपने अंतर में पर्याय दृष्टि से उत्पन्न होने वाले परिणाम, पर्याय दृष्टि से संयुक्त करने वाले परिणामों का अपने अंतर में स्थान है। उन पर्याय दृष्टि के परिणामों को अपने अंतर में स्थान देते हो, फिर दीनता हीनता में दब जाते हो, फिर कहते हो भैया आत्मा वो मानी, स्थान ही नहीं देना बिल्कुल। फिर क्या करें? अमूढ़ दृष्टि बात स्पष्ट है, रूपी आवरण कर्म, जितना जो कुछ भी घट रहा है पर्याय में, सब रूपी आवरण कर्म कुशल पर्याय है। उन सब रूपी आवरण कर्म कुशल पर्याय, कर्म कर्म बंधन, कर्म प्रणाम, कर्म फल चेतना, इन सब से भिन्न निर्कल्प निज आनंद ज्ञान में प्रकाश होगा, ध्रुव और शुद्ध जाता में रहना भैया। अमूढ़ रूप, अमूढ़ दृष्टि से अरूप रूप रूपम, अरूप रूपी, अरूपी आत्म पदार्थ से, सपना चेतन में पदार्थ तो अरूपी है, और ये अरूपी निराकार तत्व के आनंद में रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो अपन तो निराकार आत्मा, देखो देखो अपन ज्योति स्वरूप आत्मा, देखो अपने अंतर तो अंतर आत्मा, अपने अंतर तो आत्मा का अनंत, अपन शुद्ध बुद्ध आत्मा चेतन स्वभाव ही है। अब तो क्या लेना पर प्रयास भैया, ऐसे देखते हुए बिल्कुल उपवन अनंत गुण में स्वभाव को देखते रहना, निहारते रहना अपनी वितराग शक्ति को, अवलोकन करते रहना अपने वितराग पदार्थ का। दोष आए, विकार भाव आए, आहार में संयोगों में विकार अवगुणी दिखे, अवगुण की बातें चले, सबसे अपने दोष देखने की चर्चा ही मत करो, तब आएगा स्थितिकरण का भाव। आत्मा आत्म समय को जानेगा, ज्ञान स्व समय को जानेगा, ज्ञान समय सार में वितराग आत्मस्मरण करेगा, ज्ञान में बोध आएगा कि परम प्रकाश में, परम प्रकाश में मैं आत्मा, ध्रुव परम प्रकाश में मैं आत्मा, ज्ञान में ऐसा उत्साह किया। जैसे ही ज्ञान में ये अतीन्द्रिय आत्म तत्व का उत्साह प्रकट होगा, जैसी आत्मा उत्साह को प्रकट करेगा तो वे वितराग पदार्थ में आत्मा, वे वितराग पदार्थ में आत्मा
जैसे ही यह उत्साह प्रकट होगा, जैसे भैया सारे आवरण अपने आप खो जाए, सारी विकार पर्याधारा अपने आप नष्ट हो जाएगी। जैसे आत्म स्थिरता, तत्व स्थिरता का आत्मता का परिणाम प्रकट होगा, चैतन्य भाव स्वानुभव का भाव प्रकट होगा, ज्ञान में ज्ञानी पने का बोध प्रकट होगा, तो सबके सारे आवरण भाव मिला जाएंगे और रह जाएगा एक ध्रुवी ध्रुव, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, एक ध्रुवी ध्रुव, ध्रुवीकरण का भाव। तो ध्रुव विभाग परमात्मा अपने में स्थिर स्वपद, मेरी दृष्टि मेरे ममल पद पे स्व समय में स्थिर है। यह पर्याय में क्या हो रहा है, परिणमन में क्या हो रहा है, अनंत अनंत काल की धारा में क्या हो गया, अनंत काल की धारा में क्या हो रहा है, ये सब कोई विकल्प नहीं है। यहाँ तो एक धारणा में, एक ध्यान में स्थिर है, वो ध्यान है अपना ज्ञान विज्ञान में स्व। एक परिणाम में स्थिर है, वो परिणाम है अपने ज्ञान विज्ञान में स्व। एक मूल है भैया, और अपने ज्ञान विज्ञान के स्वानुभव कर। एक ही मूल है भैया, अपना अनंत चतुष्टय में वितराग पदार्थ चैतन्य अतीन्द्रिय आनंद में अपना स्वरूप प्रकाश। भगवान आत्मा पता है इन भावों से छूटने में एड़ी चोटी का जरूरत है, जिसमें शंकाओं को अलग करना और वांछाओं को मिटाना बहुत कड़ी खीर है भाई। दीनता के परिणाम को जीतना, भगवान का भाव जगाना बहुत बहुत कठिन काम। निशंक हो उसको हो ही सकता, पर्याय के दोषों को ना देखना, अब गुणों की ओर दृष्टि ना जाना, मात्र गुण स्वभाव में विविधता पदार्थ को देखना, ये तो किसी योगी की बात लग रही है, किसी सम्यक दृष्टि का व्यवहार लग रहा है, किसी अतीन्द्रिय आत्म प्रस्पान करने वाले की लग रही है। हाँ भैया, आत्म प्रस्पान करने वाले सम्यक दृष्टि जीव की ज्ञानी के व्यवहार की चर्चा, संसारियों की बात नहीं चल रही। भगवान आत्मा यहाँ ज्ञानी के वैभव की बात चल रही है, किसी सम्यक दृष्टि के वैभव की बात चल रही है। यहाँ अनंत दृष्टि में वितराग पद को उपलब्ध करने वाले किसी योगी की चर्चा चल रही है। ये सामान्य जीवों की चर्चा नहीं, सामान्य जीवों की चर्चा नहीं है। जो मिथ्यात्म मोह में उलझे हुए हैं, तो पुण्य की क्रियाओं में प्रवचन में धर्म मान रहा है, उनके लिए नहीं भैया। ये तत्व की गहरी वार्ता, ये तत्व का गहन गहन मंथन है, ये तत्व को गहराई से मत निकाला हुआ है। ये तो आत्म प्रकाश के लिए है, शुद्ध दृष्टि धारकों के लिए है, शुद्ध दृष्टि को धारण करके इस सत्य को पी जाएंगे, इस सत्य में अपने नैनों को एकाग्रचित करके टकटकी लगा के वितराग पदार्थ को निहारेंगे। ओ स्थिति करणम स्वसमयम, स्वसमय अपना जो टकटकी लगा लेंगे अपने वितराग को, जिन्हें हर्ष और उल्लास प्रकट हो जाएगा। ओ ये सब वितराग चेतन पदार्थ सब प्रकाश में ज्योति से दिखाते, उनको भैया सारा विकार परिणाम हो जाएगा, उनको सारे आवरण भाव भुला जाएंगे, उनको सबसे पहले द्वंद्व नष्ट होंगे, फिर उन्हें कांक्षा का भाव नष्ट होगा, स्वसत्य जानने के कारण कांक्षा वांछा वास्तव के परिणाम शक्ति भाव नष्ट, उसके बाद दीनता के परिणाम नष्ट होंगे, फिर उसी साइकिल में आगे बढ़ते हुए और परिणामों की विशुद्धि होगी, पर्याय को देखने का भाव मिला जाएगा। पर्याय दृष्टि से जो अनुराग है ना, दृष्टि जो पर्याय में टिकी रहती है, अनुराग हो जाएगा, अनुराग दिखेगा, और जब और विशुद्धता आएगी तो उपवन को भाव, उपादान शक्ति में गुण दिखाई देंगे, दोषों में दृष्टि नहीं जाएगी। अब इन विशुद्ध परिणामों के साथ इन बढ़ती हुई क्रम की अवस्था में अब ये मुक्ति मार्ग में आरोहण करता हुआ ज्ञानी साधक अपने आत्म तत्व से वेदन करेगा, अपने दर्शन, अपने ज्ञान में, अपने वितराग पदार्थ में, अपने शुद्ध निराकार चेतन में आत्मवेदन में शुद्ध बुद्ध परमात्मा में गायक तत्वान आत्मा ऐसे निशंक और निशांत भाव से अपने अंतर आत्मा से और सहज मुक्ति को प्राप्त करना, सहज शीघ्र 100 समय में मुक्ति को पालेगा भैया। यह है मुक्ति का मार्ग चेतन, यह है ज्ञान का मार्ग। इस ज्ञान मार्ग में आरोहण करो तो काम बनेगा भगवान, और नहीं तो
जीवन खत्म कर ही रहा है भगवान। दीनता में, हीनता में, शंका में, कांक्षा में, वांछाओं में, या इनमें अपना जीवन नष्ट किया। यदि अपना जीवन बचाना है, साधक जीवन जीना है, तो इन अष्ट अंगों को, आत्मा के दर्शन के इन अष्ट अंगों को प्रकट करके निर्विकल्प निर्भयता का, ज्ञान में आनंद का, शंख भाव में जीने का आनंद लो, निकांक्षित भाव में जीने का आनंद लो, पूर्ण भाव में जीने का आनंद लो, एक दोष रहित, दोषों की प्रवृत्ति से रहित, में जीने का आनंद दो। इन बुद्धि के पाप के बच्चों को आग लगा दो, बुद्धि की पर्याय धारा को आग लगा दो। परम पारमार्थिक सत्य, परम ज्ञान विज्ञान की आत्मा इस चैतन्य में आत्मस्थान, जगाओ अपनी चेतना को, चेतन जगाओ अपनी आत्मा को, जागो 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 तुम, जागो हुआ सवेरा रे, अब न रही सोने की बेरा, ये सोने सी बेरा रे। ए भव्यात्मा, भगवान जी, समय बीत रहा है, सोने की बेरा नहीं है। इस सोने सी अमृत कलश चल रहा है, भगवान की वाणी हो रही है, ओम रोम रोमांच उत्पन्न हो रहा है, आनंद के सब हो रहा है। भैया जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, सोने की बेरा नहीं है, सोने सी बेरा है। आत्मा तपती है तो कुंदन बनती है। इन सब कर्म धाराओं से अपने ज्ञान को दबाओ, इस ज्ञान को दबाओ, कुंदन हो जाओ। हाँ, अर्थ स्वभाव प्रकट कर लो, आत्म में अपनी अंतर आत्मा का वो जगा लो। ज्ञान दर्शन शुद्ध भीतरा पदार्थ क्या था, जिसे भैया आज परिणाम में अर्घ ध्रुव समोषण में आचरण के सभी जीव पूर्ण गति को, पूर्ण गमन को प्रकट करें, पूर्णोन्मुख होके या अपने अंतरात्मा में जैसे प्राग भाव की सिद्धि करें, प्राग भाव के दर्शन की निर्मलता स्व आत्म संवेदन के साथ या अंतर सबका मोक्ष का निर्बाध रूप से अपने गायक तत्व पर सब अपने से विशुद्ध अभिप्राय को अंतर में देखें, तरह पहचाने और सहज मार्ग को सरलता से आगे चलने दें। बंद विकल्प माया के मन से छूट जाएं। इन मंगल भावनाओं के साथ हर के दो शमो शरण जय हो।